चलिए, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि आंदोलनकारी किसान वैकल्पिक रूट्स पर अपनी ट्रैक्टर परेड चलाने को तैयार हो जाएं। अब एक सकारात्मक संदेश यहां किसान नेता प्रेम सिंह भंगू की तरफ से दिया गया है। प्रेम सिंह भंगू साफ ये बात कर रहे हैं कि अगर वैकल्पिक रूट्स उन्हें दे दिए जाएं ट्रैक्टर परेड को लेकर, तो आंदोलनकारी किसान उस पर भी विचार कर सकते हैं। बड़ा संदेश यहां पर प्रेम सिंह भंगू की तरफ से दिया गया। वैकल्पिक रूट्स पर ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान विचार कर सकते हैं। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर वैकल्पिक रूट्स पर भी अब आंदोलनकारी विचार करेंगे। प्रेम सिंह भंगू का बयान। प्रेम सिंह भंगू से खास बातचीत की मेरे से होगी कुलदीप शर्मा ने। किसान नेता सरकार के साथ 11वें दौर की बातचीत करने के लिए सिंघू बॉर्डर से कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं और इस बातचीत से पहले मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए किसान नेता प्रेम सिंह भंगू जी। प्रेम जी, सबसे पहले तो आप बताइए, आज की बैठक से कुछ उम्मीदें हैं या नहीं है, या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता भर है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत प्रेशर में है। जैसा सरकार एक एक करके पीछे हट रही है और झुक रही है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जितना प्रेशर है वो रिपील करने के लिए एग्री करेगी। रिपील करने ही होंगे। हम इसी उम्मीद से जा रहे हैं। वो इस मीटिंग में करें, कल की और मीटिंग लें, परसों की रख लें, जब भी रखें तो रिपील तो करने ही सरकार को पड़ेंगे और यही सोल्यूशन होगा। इससे कम कोई ना मानेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस थी वो ऑप्शंस या रेमेडी सब एग्जॉस्ट हो गई है। अभी कुछ भी बाकी नहीं है। अमेंडमेंट्स वाली बात रिजेक्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई, वो रिजेक्ट हो गई है। ये लेकर के आए कि 2-2.5 साल के रोक देते हैं, उस पर कोई सहमति नहीं बनी। उस पर तो आर्गूमेंट ही बड़ा स्पष्ट है। अगर 3 साल के लिए आप रोकते हो, 2 साल के लिए, तो बीजेपी ने देखो बनाए कानून के लोगों की गुडविल प्राप्त करें, उनकी शाख लोगों में बढ़े, के कानून बने, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हों। अगर उनके रजीम में या राज में कानून लागू ही नहीं होते तो उनको रख के क्या फायदा इसका? तो उनको रद्द कर दें। अगली सरकार आएगी, वो बनाएगी नहीं बनाएगी वो देख लेंगे लोग उसके साथ। तो ये पॉलिटिकली बीजेपी तो इन कानून का फायदा नहीं ना ले पाएगी। देखो, दो चीज़ के लिए कुछ सरकार कानून बनाती है कि एक तो लोगों में बहुत गुडविल जाए, लोगों का सुधार हो जाए, वोट बैंक बढ़ जाए। अगर उनके राज में कानून लागू होने वाले ही नहीं, ठीक है, तो फिर उनको क्या दिक्कत है कि इनको रद्द ही कर दें? क्यों बुरे बनते हैं लोगों से? लाखों लोग उनको खिलाफ उन्हें लड़ रहे हैं, ठीक है। बीजेपी आइसोलेट हो रही है देश के अंदर, विदेशों के लोग खिलाफ हो रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हो गया, तो उनको रखने का क्या फायदा इसका? ये कानून बीजेपी की सरकार में लागू नहीं हो गए, इससे इसका नफा नुकसान जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने सरकार का वो प्रपोजल क्यों नामंजूर कर दिया, जिसमें सरकार ये कह रही थी कि 1.5 साल तक या 2 साल तक इन कानूनों पर रोक लगा देंगे? वो इसलिए किया ना क्योंकि कानून तो रहेंगे। हम कानून रखना नहीं चाहते। कानून तो रहेंगे। रोक लगी 2 साल के लिए, उसके बाद रोक खत्म होगी तो कानून तो रह गए ना, फिर कानून लागू हो जाएंगे उसके बाद। जब हम इनिशियली समझते हैं भी कानून ही गलत है, कोई चीज़ गलत बनी है, गलत को खत्म कर देना चाहिए। बीमारी का हम अगर उसकी रूट काज नहीं लेंगे ना, कैंसर का अगर केमोथेरेपी नहीं करेंगे, उसका रूट नहीं निकालेंगे तो फिर फैलेगा उसके बाद। इसलिए बिल्कुल इसके रूट्स खत्म करो। जो कानून गलत बना है, सरकार मानती है गलत तो बन गया, ट्रेडर्स के लिए बन गया, ठीक है। अमेंडमेंट करना चाहते हैं, स्टे लगाना चाहते हैं, कानून तो गलत है, ये सरकार के दिमाग में तो आ गई ना। अगर गलत है तो गलत मानो। ये भी एक देखो ग्रेटनेस होती है किसी जो बनाता है। अगर वो भी गलती होगी तो गलती को मानो, खत्म कर दो उसको। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा हो गया, अब ये 2-2.5 साल 3 साल की बात छोड़ो, अब फिर लोगों की सिर पर भी तलवार लटकेगी। जो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो बिल्कुल सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 11वें दौर की बातचीत होगी और इस बातचीत को लेकर किसानों ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए और किसान अभी भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। और वहीं अगर ट्रैक्टर परेड की बात करें तो किसानों का रुख थोड़ा सा नरम पड़ा है और किसान ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस की तरफ से किसी दूसरे रूट का विकल्प उनको दिया जाता है तो उस पर किसान विचार करेंगे। कैमरामैन ललित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।